बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं आलू अंडे ग्रेवी। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़े की बनी है कि आप एक दफ़ा अगर बनाएंगे तो बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो शुरू में जो लोग भी देखते हैं वो मुकम्मल देख लिया करें। इससे क्या होता है कि वीडियो हमारी चल जाती है। और शुरू में ही अगर वीडियो आप लोग देखते हैं और 1 मिनट से भी कम चलाते हैं तो वीडियो नहीं चलती। प्लीज़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीली में आधा कप हमने ऑयल डाल दिया। इसके एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। प्याज अगर बारीक होगा तो ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो उसको गलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मसाला अच्छा फ्राई नहीं होता। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया। ये सॉफ्ट हो गया। बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बारीक है और इसका कलर भी हमें चेंज नहीं करना। अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देते हैं और आंच इस जगह पे बिल्कुल स्लो करनी है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले हम डाल देंगे और इसी जगह पे अदरक लहसुन भी डाल देंगे। पहले वैसे डालना चाहिए था, कई दफ़ा भूल जाते हैं जल्दी में। चलिए इनको भी अच्छे से 1 से 2 मिनट। हमें छोटी सी भी वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। जो 10 मिनट का काम है वो आप यूँ कह लें आधे घंटे में, और 20 मिनट का काम 1 घंटे में होता है, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम, क्योंकि सारी तैयारी करके रखनी होती है। और आजकल बिल्कुल व्यूज़ कम हो गए हैं और वैसे सही पूछें तो मेरा भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने के लिए। चलें जी, ये अब 2 टमाटर हैं और 1 बड़ी मिर्च थी हरी वाली, तो मैंने हैंड ब्लेंड चॉपर से इनको चॉप कर लिया है। और टमाटर फ्रीज हुए थे तो पेस्ट ही बन गया अच्छा सा। प्याज भी हमने चॉप करके डाला है और टमाटर भी प्यूरी सी बना ली है। और देखिए कितना अच्छा जल्दी से मसाला हमारा तैयार हो गया है। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम खाना आसान बना सकते हैं। और साथ ही आलू डाल देंगे। ये छोटे साइज़ के 4 आलू थे, बहुत छोटे नहीं थे मगर हाँ मीडियम से भी छोटे थे, क्योंकि मैंने इनको गोल पीसेस में ही काट लिए हैं, कतलियों की तरह। कतलियों से थोड़े मोटे हैं, इस तरह दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं आपको। ये देखें कितने ये प्यारे लग रहे हैं। मेरी कोशिश होती है मैं बहुत कम टाइम लूँ वीडियो में। बहुत छोटी वीडियो बना रही हूँ आजकल, 3 से 4 मिनट, हद है 5 मिनट, इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना रही। मगर फिर भी मुकम्मल वीडियो नहीं देखी जाती, इसलिए शुरू में ही वो ख़राब हो जाती है जब आप 1 मिनट मुकम्मल भी नहीं देखते, क्योंकि इससे पता चल जाता है, आपको भी पता है, जो यूट्यूबर्स हैं YT स्टूडियो में पता चल जाता है कि कितनी एवरेज है। तो बहुत कई दफ़ा दिल हो जाते हैं, मगर चलें खैर है, कोई नहीं। कुकिंग तो फिर भी करनी है, थोड़ी सी एफर्ट करने में कोई हर्ज नहीं, कभी हम भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भुना होगा। जब अच्छे से मसाला भुनता है तभी शोरबा या ग्रेवी का सालन अच्छा बनता है। चले हम इसमें पानी डालते हैं। पानी में 1 गिलास डाल रही हूँ और इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हल्की आंच पे आलू को पकते हुए। आलू क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है तो आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। ये देखें। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया
हरी मिर्ची खुशबू के लिए मैंने 2 हिस्सों में काट दी है। गरम मसाला और अंडे डालेंगे। 4 अंडे मैंने बॉईल करके रखे थे, तो इनको मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने इनको कटिंग करना है। ये देखिए, हम इनको 3 से 4 हिस्सों में कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा सांचा मिल जाता है बाज़ार से, वो ले लें, वरना इस तरह आसानी से कट जाते हैं। तो ये सारे हम इसी तरह काट के डाल देते हैं। बाकी के सारे भी हम डाल देंगे और इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि ये खुले नहीं। इनकी जर्दी इसी तरह अंदर ही रहनी चाहिए और 2 मिनट के लिए हम इसको ढका रहने देंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं।